नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी के बारे में बात करते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था वर्ड बेस्ड एनालॉजी पढ़ी थी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक का जो रिलेशन 8 से है, एक का जो रिलेशन 8 से है, एक का जो रिलेशन 8 से है, उसी प्रकार से 4 का रिलेशन 64 से होगा, 512 से होगा, 32 से होगा या फिर जो है ना 29 से होगा। तो देखो, एक को लिख सकते हैं हम एक का स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना होता है? तो एक होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दो की क्यूब, दो का अगर क्यूब की बात करें तो वो कितना होता है? तो वो होता है 8 होता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट के अंदर लॉजिक लग गया। अब दूसरे के अंदर बात करते हैं। 4 के लिए लिखा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। प्लस 1 करके लिखो 3 का क्यूब कितना होता है? तो 27 होता है। लेकिन 27 क्या है? ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो ये हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर वही होगा। आंसर कौन सा होगा? कोई भी लॉजिक लगाओ, अगर उससे कौन सा भी आंसर निकलता है। आंसर तो देखो इसका 27 भी सही है, लेकिन आंसर हमने वही क्लिक करना होगा जो किसके अंदर है? ऑप्शन के अंदर है। लेकिन 27 तो ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा लॉजिक देखो। अगले लॉजिक की अगर हम बात करते हैं तो वो है एक से जो ना 8 बनाना है। 1 गुना में 8 कितना बनेगा? 8 बनेगा। इसी प्रकार से 4 गुना में 8 कर दें तो कितना होगा? 32 होगा। तो 32 ऑप्शन के अंदर है, तो यहां पर ऑप्शन के अंदर है ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो 1 से 8 किस प्रकार से बना सकते हैं? 1 गुना में 8, गुना 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 की गुना जो है ना 8 से करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 32 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर जो है ना करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 8 का जो संबंध 28 से है, उसी प्रकार से 15 का संबंध किससे होगा? 8 का संबंध 28 से, 8 का संबंध 28 से देखो, 8 से कर सकते हैं गुणा में 3 प्लस में 4 कर सकते हैं। 8 3 24 प्लस में जो है 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि 15 गुणा में 3 प्लस में 4, 45 प्लस में 4 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। लेकिन 49 ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। यहां पर ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरे लॉजिक के बारे में हम बात करते हैं। तो दूसरा लॉजिक किस प्रकार से है कि 8 को किस प्रकार से बना सकता हूं? एक तो कह सकता हूं कि जो है 2 का क्यूब कह सकते हैं, 2 का क्यूब कह सकते हैं। दूसरा 8 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस में 1 बराबर होता है 8। 3 का स्क्वायर माइनस में 1 बराबर होता है 8। 28 को देखो, 28 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस में 1 बराबर होता है 28। 3 का क्यूब प्लस में 1 बराबर होता है 28। इसी प्रकार से अगर 15 पर चले, 15 पर होगा 4 का स्क्वायर माइनस में 1 बराबर होगा 15। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा बनेगा 4 का क्यूब प्लस में 1, तो यहां पर रहेगा 64 प्लस में 1 65। तो यहां पर ये लॉजिक कौन सा लगा है? 8 किस प्रकार से बनेगा? 3 का स्क्वायर माइनस में 1 बराबर होगा 8। 28 किस प्रकार से बना है? 3 का क्यूब प्लस में 1 28 होगा। इसी प्रकार से 15 किस प्रकार से? 4 का स्क्वायर माइनस में 1 कितना होगा? 15 होगा। अगला बनेगा 4 का क्यूब कितना होगा? 64 प्लस में 1 जोड़ देंगे तो 65। तो हमारा आंसर जो है ना ऑप्शन सी रहेगा। यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? 65 रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 19 को हम 91 लिखते हैं तो 17 को 87 लिखेंगे, 81 लिखेंगे, 80 या फिर जो नहीं 71 लिखेंगे। तो बिल्कुल जो है ना ये तो आसान सा है। 19 क्या कर दिया है? पलट करके लिख दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पलट कर जो है लिखा गया है। पलट कर जो है लिखा गया है। तो जो 19 है उसको क्या कर दिया? 91 कर दिया है। तो इसी प्रकार से जो 17 है उसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, 71 हो जाएगा। तो यहां पर जो है ना ऑप्शन डी जो है ना हमारा आंसर रहेगा। 19 को क्या लगता है? 19 जो है ना दोनों अंकों को उसने पलट दिया, 19 को 91 लिख दिया। इसी प्रकार से अगर जो 17 है उसको हम पलट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। 71 यहां पर हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 72 का जो संबंध 18 से है, 56 का वही संबंध 22 से, 16 से, 20 से या फिर 24 से किससे होगा? तो देखो, पहला जो हमारा माइंड जाता है वो कहता है कि 72 को अगर जो है ना भाग दे दें 4 से तो कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। इसी प्रकार से 56 को अगर भाग दे दें 4 से तो कितना आता है? 14 आ जाता है। तो लेकिन 14 क्या है? ऑप्शन के अंदर है नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो अगला देखो,
लॉजिक दूसरा लॉजिक लगाओ जो एग्जामिनर ने लगाए हैं। दूसरा लॉजिक क्या कहता है कि 7 प्लस में 2, दोनों को जोड़ दूं मैं, कितना हो जाएगा 9, और गुणा में कर दूं 2 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 प्लस में 6 बराबर है 11, गुणा में 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 22। तो ये लॉजिक लगता है यहाँ पर। 7 प्लस में 2 कितना होगा 9, 9 का गुणा में 2 कितना होगा 18। इसी प्रकार से 5 प्लस में 6 को जोड़ा कितना होगा 11, 11 गुणा में 2 कितना हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना 22, ऑप्शन ए जो है ना हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 20 से है उसी प्रकार से 6 का संबंध 22 से होगा, 42 से होगा, 30 से होगा या फिर जो है ना 40 से होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि 5 का संबंध, एक तो ये लॉजिक है सीधा 5 गुणा में 4 कर दें 20 हो जाएगा, 6 गुणा में 4 कर दे तो 24 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर 24 नहीं है, 22 है, 42 है, 30 है और 40 है। तो ये तो हमारा आंसर रहेगा नहीं। दूसरा लॉजिक ये कहता है कि जो है ना एक मान लो और ज्यादा गुणा करें, 5 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 25, और जिससे गुणा करिए उसी को माइनस कर दें तो हमारा आंसर रहेगा 20। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर माइनस में 5 बराबर होता है 20। 5 का स्क्वायर वही बात रहेगी 25, 25 माइनस में 5 कितना रहेगा 20। तो अगर 6 की तरफ चलते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस में कर देंगे 6 कितना हो जाएगा हमारा आंसर है 30 हो जाएगा। तो 6 गुणा में 6, 36 माइनस में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 20 किस प्रकार से प्राप्त हुआ, 5 गुणा में 5 25, माइनस में जिस संख्या से गुणा करिए उसी को -5 तो कितना हो गया 20। 6 गुणा में 6 36, 6 से गुणा करिए तो 6 माइनस कितना आंसर आ जाएगा 30। तो ऑप्शन सी जो है ना हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जिस प्रकार से 123 का संबंध 6 से है उसी प्रकार 345 का जो संबंध है वो 60 से होगा, 13 से होगा, 25 से होगा या फिर जो है ना 10 से होगा। तो अब देखो 123 का संबंध 6 से, एक तो लॉजिक ये कहता है कि 1 + 2 + 3 बराबर होता है 6, ठीक है, कि 123 को जो है ना अलग अलग जो संख्या है उसको हम जोड़ दें 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, करेक्ट है। अगर 345 में चले तो 3 + 4 + 5, ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो 12 तो जो ऑप्शन के अंदर है नहीं, ऑप्शन के अंदर तो 13 है, 60 है, 25 है और 10 है, तो ये लॉजिक तो लगेगा नहीं। अगले लॉजिक की हम बात करते हैं, तो अगला लॉजिक हम लगा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं इनकी, गुणा करें 1 गुणा में 2 गुणा में 3 तो बराबर होता है 6, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, तो हमारा आंसर कितना रहेगा, यहाँ से तो 6 आ गया। अब बात करें 3 गुणा में 4 गुणा में 5, 5 के 20, 20 तिया 60, तो यहाँ पर से जो है ना दूसरा लॉजिक कहता है कि आंसर 60, तो 60 ऑप्शन के अंदर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 बराबर होगा 6, इसी प्रकार से 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर होता है 60, तो हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जिस प्रकार से 282 से 354 बना है, 354 से 444 बना है, इसी प्रकार 444 से अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखो 282 और 354, सबसे पहले अंतर देखें तो यहाँ पर अंतर आता है 72 का, और यहाँ पर अंतर है 4 में से 4 0 और 44 - 35, यहाँ पर अंतर है 90 का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 72 को 9 गुणा में 8 लिख सकते हैं, 90 को 9 गुणा में 10 लिख सकते हैं। तो अगला जोड़ हो सकता है 9 गुणा में 12, ठीक है, 9 गुणा में 12 हो सकता है, तो 108 जोड़ सकते हैं। इसके अंदर कितने जोड़ सकते हैं 108, 108 जोड़ें तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 8 और 4 12, तो यहाँ पर आंसर रहेगा, तो यहाँ पर आंसर बनता है 552। तो 552 जो है ना ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो जो 552 है वो ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो अगली हम बात करें तो ये तो हमारा आंसर रहेगा नहीं। उसके बाद में दूसरा जो लॉजिक है वो देखें, यहाँ पर 2 + में 8 + में 2 कितना होता है, 8 और 2 10 और 2 12 होता है। इसी प्रकार से 3 + में 5 + में 4, 5 और 4 9 और 3 12 होता है। इसी प्रकार से 4 + 4 + 4 कितना होता है, तो 12 होता है। तो इन सभी के अंकों का जो योग है वो कितना है, 12 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन के अंदर देखिए हमें 5 + में 4 है,
5 प्लस में जो है 4 9 और प्लस में जो है 3 बराबर होता है 12। तो यहाँ पर एक तो 12 ये बनेगा, आगे जो है 4 और 2 6 और 7 कितना होगा 13 बनेगा यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में 6 और 3 9, तो यहाँ पर जो है 17 बनता है और यहाँ पर जो है कितना बनता है 13। तो ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला। ऑप्शन कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो अंक हैं उनका योग कितना है 12 बन रहा है। तो सभी अंकों का योग कितना है यहाँ पर 12 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 12 का जिस प्रकार से संबंध जो है ना 72 से है, उसी प्रकार से 14 का संबंध किससे होगा? 96 से, 93 से, 98 से या फिर 140 से। देखो सीधा माइंड क्या कहता है, 12 की गुणा कर दे 6 से, 12 छीके कितना होता है 72 होता है। इसी प्रकार से अगर 14 की गुणा करें 6 से तो वो होता है 84। लेकिन 84 क्या है ऑप्शन के अंदर नहीं है। ऑप्शन के अंदर तो 96 है, 93 है और जो है ना 98 है और 140 है। तो अब एक लॉजिक और है, दूसरा लॉजिक यहीं से बनेगा कि अगर हम गुणा कर दे 14 की गुणा कर दे 7 से, तो यहाँ पर आंसर आता है 98। आंसर कितना आता है 98। 98 ऑप्शन के अंदर भी है, तो ये क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। अब जो ना 7 से गुणा क्यों करी है, तो वो देखो किस प्रकार से है। अब जो 7 से जो गुणा करने का रीजन है, वो रीजन क्या कहता है कि यहाँ पर संख्या थी 12, उसको भाग दो 2 से, कितना आ गया 6, और 6 की गुणा कर दो 12 से, कितना हो गया 72। नीचे वाले में कितना है 14, 14 को भाग देंगे 2 से बराबर होगा 7, तो 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ में, तो हमारा आंसर कितना रहेगा 98 रहेगा। क्या कहता है जो फर्स्ट वाली संख्या है उसका हाफ करो और उसी के साथ में गुणा कर दो, तो 12 गुणा में 6 कितना होगा 72। तो यहाँ पर जो 14 है इसका जो ना हाफ करेंगे तो वो 7 होगा, तो 14 गुणा में 7 कितना होगा 98 जो है ना हमारा आंसर रहेगा। 98 जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 9 का संबंध जिस प्रकार से 50 से है, उसी प्रकार से 22 का संबंध 110 से होगा, या 18 का 190 से होगा, या 15 का 225 से होगा, या फिर जो है 20 का 105 से होगा। तो 9 से हमें 50 बनाना है, 9 से 50, तो गुणा कर सकते हैं 9 गुणा में 5, 9 5 45 और प्लस में 5 कर दे तो हमारा आंसर आता है 50। ठीक है, क्या किया है गुणा 5 की है और प्लस 5 किया है, 50 आता है। तो अगर हम करें 22 गुणा में 5 प्लस में 5 तो 110, ये नहीं बन रहा। ठीक है, 18 गुणा 5 90 प्लस में 5 95, ये भी नहीं बन रहा। 15 5 75 और प्लस में 5 80, ये भी नहीं बन रहा। ऑप्शन डी कहता है कि 20 गुणा में 5 100 प्लस में 5 बराबर है 105। तो ये लॉजिक किसके अंदर लग रहा है? ऑप्शन ए डी के अंदर। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए डी। 9 गुणा में 5 प्लस में 5 बराबर होता है 50। इसी प्रकार से 20 गुणा में 5 प्लस में 5 बराबर होगा 105 रहेगा। उसके बाद में नंबर बेस्ड एनालॉजी का आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 8 का संबंध जो 9 से है, 8 का जो संबंध 9 से है, उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको जो है इसका आंसर जो है ना कमेंट में लिखना है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है इसका आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा गया है 8 का जो संबंध 9 से है, उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा? तो ये आंसर आपने करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।